वेलकम टू यूट्यूब चैनल पब्लिक न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी है उसे जरूर दबाएं। मध्य प्रदेश में अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रक्रिया अभी प्रचलन में थी और चल रही थी। इसी बीच चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई। आचार संहिता लग चुकी है। अब आचार संहिता लगने के बाद संविलियन प्रक्रिया का क्या होगा, विचार डालते हैं इन सभी बातों को लेकर। आचार संहिता लागू होने से मध्य प्रदेश के अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन अटक गया है। शनिवार को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में 60,000 से ज़्यादा अध्यापकों के डिजिटल संविलियन आदेश जारी हो गए थे, परंतु अभी शेष अध्यापकों के आदेश लटक गए हैं। लेकिन अब क्या होगा? क्या आदेश आगे जारी होंगे या यहीं पर आचार संहिता लगने के कारण अब आदेश जारी नहीं हो पाएंगे? तो सरकार ने संविलियन की जो प्रक्रिया तय की थी उसके मुताबिक 30 सितंबर तक सभी को आदेश जारी करना थे। अध्यापक संगठनों का आरोप है कि विभाग ने पूरी प्रक्रिया को निपटाने में सुस्ती, लापरवाही बरती। अधिकारियों का दावा है कि चूंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसलिए आदेश जारी होने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये मामला चुनाव आयोग के पाले में चला गया है। वहाँ से इजाज़त मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस पर दूसरे राजनीतिक दल आपत्ति उठा सकते हैं। ऐसे में उनके पक्ष को भी सुना जाएगा। कुल मिलाकर अब ये मसला पचड़े में फंस गया है और अध्यापकों को कम से कम 4 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। संकट ये भी है कि नई सरकार आने से के बाद और स्थिति क्या बनती है। क्या नई सरकार इसी प्रक्रिया को आगे जारी रखेगी या इसमें कई संशोधन किए जाएंगे? कुल मिलाकर हम ये कहें तो अब अध्यापकों के संविलियन का मामला अटक सकता है। यदि चुनाव आयोग द्वारा इस पर आदेश की अनुमति नहीं दी तो ये मान के चलें कि अब अध्यापकों के आदेश नहीं हो पाएंगे। चुनाव पश्चात ही कुछ होगा। जब चुनाव पश्चात कुछ होगा तो जिस प्रकार की भी सरकार आएगी प्रदेश में, हो सकता है वह इन नियमों की समीक्षा करने बैठ जाए और हमारा मामला अधर में लटक जाए। हाँ, यदि चुनाव आयोग इसको हरी झंडी देता है कि ये चूँकि प्रक्रिया पहले से विचाराधीन थी और चल रही थी, तो आप इनके आदेश जारी कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। अब ये शिक्षा विभाग में संविलियन की बात कहाँ तक पहुँचेगी, क्या होगा, अब ये चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा वह निर्देश देंगे प्रदेश में, यदि वो अध्यापकों के हित में चुनाव आयोग अपनी राय रखेंगे तो सभी अध्यापक भाइयों के सहर्ष आदेश जारी होंगे। और यदि चुनाव आयोग द्वारा इस पर रोक लगाने की बात कर दी गई तो प्रदेश में अब किसी के भी आदेश जारी नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर अब ये कहें कि अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन का जो मुद्दा है वह चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो किस तरह का डिसीजन देते हैं। हालांकि मेरी एक निजी राय है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही है, कोई आदेश शासन ने आचार संहिता के बाद नहीं निकाला है। पुराने आदेश को कंटिन्यू बनी रहना चाहिए और इसमें किसी भी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। और इस तरह के आदेश जो अभी हो चुके हैं, शेष आदेश आगे भी जारी होंगे। ये मेरा पर्सनल विचार है, परंतु आगे किस तरह की स्थिति बनती है ये बाद में ही मालूम होगी। जानकारी आप तक पहुंचाई ठीक लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और नीचे रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।